इसको स्टेरॉइड बेच रहा है, कोई फेक बेच रहा है, आप भूल गए। अब आप बात ये कर रहे हो, उसमें जो कॉन्वर्सेशन है कि जहां पर तुम तेल लगाकर खड़े होते हो वहां मैं चीफ गेस्ट होता हूं। अब सब इस पे आ गए, ठीक है। ये बात मैंने बोली किसको थी? वो 3 साल से 4 साल पहले बोली थी, ठीक है। उस वक्त कहां थे ये लोग? उस टाइम पे बात क्यों नहीं आई? ये बात इनको नहीं बोला गया है अभी 6 महीना पहले। जो देख रहे हैं उनको पता है कि ये बात 3 साल 4 साल पहले की है। तो ये 3-4 साल पहले जो रिकॉर्डिंग मेरी उनसे बात में है, यूट्यूब पर है, ये 3-4 साल उसमें भी पहले उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हाँ, जहां पे, क्योंकि मुझे पता है वो रिकॉर्ड हो रहा है फोन, हाँ हाँ मैं जहां जाता हूँ, हाँ हाँ सब जहां हम तेल लगाए खड़े होते हैं आप वहीं आते हो, चीफ गेस्ट होते हो। ये बात उन्होंने पहले बोली। जहाँ जाने का तुम प्लान कर रहे हो ना, जिंदगी में सपना देखते हो, वहाँ चीफ गेस्ट होते हैं। अरे एकदम परफेक्ट है, जहाँ पे हम तेल लगा खड़े होते हैं वहाँ पे भी चीफ गेस्ट होते हो आप, मेरे को मालूम है। नहीं जहाँ तेल लगा के खड़े रहोगे, और वो तो हो भी नहीं पाओगे जिंदगी में, लेकिन जहाँ जाने का सपना देख रहे हो, जहाँ जाने का वीजा देख रहे हो ना, वहाँ चीफ गेस्ट होऊंगा मैं। वो तो पता है, वो तो पता है सर। मैं हर जगह पे जहाँ पे मैं तेल लगा के आने वाला हूँ ना, वहाँ पे हर जगह पे आप चीफ गेस्ट होने वाले हो। तो सर हुआ कहाँ था? मतलब आप सुनो रिकॉर्डिंग वाले कॉल। मतलब ये अच्छा कोई कॉल का था कि कैसा था? मतलब मुझे पता नहीं इसकी हिस्ट्री क्या है। मुझे पता नहीं कन्वर्सेशन ऑन द फोन जिसमें ये बात उन्होंने बोली, उनका फोन आया था सामने। सो एक तो वो कि वो 3 साल पहले जो बोली गई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं किसी ने बोला? फिर जिसको बोला था वो इंसान से दोस्ती हो गई, वो स्टेज पर आए, मेरे पीनट बटर को प्रमोट किया, ओके, गले मिले, बात खत्म हो गई। एक दूसरा इसका जवाब यह है कि अगर मैंने ये बात बोला तो क्या मैंने कोई कानून तोड़ा है? क्या गीता में, कुरान में, बाइबल में ये शब्द का इस्तेमाल करना गुनाह है? तीसरा जवाब, ये चीज अगर मैंने बोली है तो क्या मैंने झूठ बोला है? एक दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैंने ये बात बोली है और ऑफेंसिव है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बोला है जिसने मेरे लिए भी कुछ बोला, मेरी फैमिली के लिए भी कुछ बोला, मेरे बिजनेस के लिए भी कुछ बोला। मैंने एक आदमी को बोला, भाई वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो जहां बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम सारे एथलीट, बॉडी बिल्डर्स लोग जहां खड़े होते हो, मैंने बोला तुम जहां खड़े होते हो। एक आदमी को बोला। उस एक आदमी से दोस्ती भी हो गई उस वक्त, या एक आदमी, दो लोगों में जब लड़ाई हो रही है तो आप गुस्से में बहुत चीजें बोलते हैं। तो मैंने तो एक आदमी को बोला, मैंने कम्युनिटी तो नहीं बोला, मैंने तुम लोग नहीं बोला। सो ये हम लोग को बोला, हम लोग को बोला, हम लोग को बोला, बॉडी बिल्डर्स को बोला, एथलीट को बोला, एथलीट को बोला। भाई कौन से एथलीट को बोला कि सबसे मेरा क्या लेना देना है? जो मेरे को बोलेगा मैं भी उसको बोलूंगा ना। तो अगर इस पूरे एपिसोड को मतलब सब नटशेल देखा जाए, पहला पार्ट, सॉरी टू कट यू, जैसे सब एथलीट ने फिर बोला। अब मुझे एक बात बताइए कि ये इस बात के लिए सबने बहुत वीडियो बनाए, 40-50 वीडियो बन गए, शायद और भी ज्यादा हों। अभी उसी एथलीट के घर पे बच्चे की हालत बहुत खराब थी, फैमिली में किसी की, और फंड रेज किया जा रहा था। जो स्टेरॉइड फेक बेच रहे थे वो कर रहे थे फंड रेज, इंस्टाग्राम पे कर रहे थे। मुझे लोगों ने बताया, मुझे तो जुनैद ने बताया, जुनैद और रूबल ने भी डाले हैं उसमें फंड रेज में पैसे, क्योंकि हम। लेकिन उस वक्त सारे एथलीट ने क्यों नहीं बनाया वीडियो कि भाई ये एथलीट है, ये IFBB प्रो है, इसके फैमिली में बच्चे को पैसे की जरूरत है, आप लोग हेल्प करिए? तब क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? तब क्यों नहीं कम्युनिटी बनाई? क्योंकि उससे उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जो मैंने बोला उससे उनके स्टेरॉइड का धंधा जो है वो बंद हो रहा था, एक्सपोज हो रहा था। तो एंगल ऐसे बना लिया। अगर आपको इतनी कम्युनिटी की पड़ी है, एथलीट इतने सारे एक साथ है, किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम हो, सब लोग वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। ब्रांड का तो डालते हैं ना हम लोग। आप मुझे 5 दिखा दें लोग, 2 दिखा दें लोग,
जो जिन्होंने बच्चे के लिए फंड रेस के लिए वीडियो बनाया हो? क्या हुआ? क्यों नहीं बनाया? पुलिस स्टेशन भी नहीं गए, कोई सपोर्ट नहीं दिया उसको, किसी को। स्टेरॉइड के लिए सबने दिया। अच्छा, इसमें ना साहिल 2-3 चीजें हैं। जैसे आपने जो पहली बात बोली कि जो आपने बात बोली जो सेंटेंस था, ऑफ कोर्स इलीगल तो है नहीं और ना ही किसी धार्मिक किताब में लिखा है कि वो चीज खराब है। लेकिन आई वुड से जैसे इन प्रिंसिपल कोई अगर क्रिकेट खेलता है, कोई उसको बोल दे अरे क्या करते रहते तुम, ये क्या बल्ला सा घुमा के ये बैट बॉल से और भागते रहते पूरे दिन, करते क्या हो? मतलब आई कैन सेंस कि ये डिसरेस्पेक्टफुल कैसे लग सकता है। मतलब इसमें बिल्कुल बात है जो लग सकती है, दैट इज लाइक प्रॉपर, वो है डिसरेस्पेक्टफुल। लेकिन एक और चीज भी है इसमें कि इसका ओरिजिन हुआ कहां से। एंड व्हाट यू सेइंग इज कि जब हम कोई गुस्से में बात करते हैं, डेफिनेटली कोई कुछ भी बात कर देगा। हम मैक्सिमम लोग जो अगर आपस में बात करते हैं, अगर वो मीडिया में हाईलाइट की जाए तो पता नहीं कितने इश्यूज हो जाए, क्योंकि 2 लोगों की पर्सनल बात है, कोई गुस्से में कोई कैसे में, वो अलग चीज है। वो जो ये बात बोली आपने, ये आई गेस जरूरत भी है इस वाले पार्ट के लिए। जैसे जो स्टेरॉइड्स वाली बात थी कि अगर किसी के घर पे प्रॉब्लम हुई, किसी को कोई हेल्थ कंडीशन हुई, तो कोई कम्युनिटी साथ में आती नहीं है। और उस टाइम पे मुझे भी अजीब लगा था एक पार्ट की, अरे बात तो बहुत अलग टॉपिक पे हो रही है और सारे सिर्फ ये बात क्यों कर रहे हैं। मतलब ये तेल गाल वाली बात है कुछ, तो मुझे सुनने में नहीं, वो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि मैं यूपी का हूं, मैं मराठी हूं, मैं इंग्लिश हूं, मैं, अरे भाई बात तो स्टेरॉइड फेक जो बेच रहा है उसकी हो रही है ना। और जिसपे आप बोल रहे हो तेल लगाने की, वो तो 3 साल पुरानी बात है। तो 3 साल तक सब सो रहे थे कि अंडे खा रहे थे कि जिम में थे, और वो बात आपस की थी और वो जो ऐसे उड़ा दी गई बिल्कुल। और 2 लोगों की बात थी, मैंने तुम बोला। अब सारे लोग मिलके नहीं, हम लोग को बोला है, हम लोग को बोला है, हमारी कम्युनिटी के लोग को बोला है। अगर मैं किसी सिंगर को कुछ बोल दूं तो सारे सिंगर तो ये नहीं बोलते ना। वो बॉडी बिल्डर था, सिंगर था, क्रिकेटर था, वो एक अलग बात थी। मैंने बोला जहां तुम खड़े होते हो एक आदमी को, वो अलग सी बात है कि वो सिंगर था, जिम का ओनर था या क्रिकेटर था। मैंने कम्युनिटी को तो नहीं बोला ना लोग बोला मैंने कि तुम लोग। आप किसी प्रॉब्लम किसी एक इंसान के साथ थी और वो फिर पूरा स्नोबॉल होके वो भी 3-4 साल के बाद इतना बड़ा क्यों बना। एंड यू आस्किंग कि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती तो वो बात 3 साल पहले क्यों नहीं इतनी उठी, और जब ये इशू हुआ तो इसको ब्लैंकेट क्यों किया गया इस सारे इशू से, जो कि ऑलरेडी एक पुरानी चीज है। क्योंकि वो एक पूरा एक स्टेरॉइड का एक बहुत बड़ा रैकेट है। इंडिया में स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। और क्योंकि देखिए पहले के जितने आप ध्यान देंगे, जितने एथलीट थे, बहुत आज भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस चीज में नहीं है। पहले के जितने ट्रेनर्स थे वो लोग आपको डाइट कराते थे, वर्कआउट कराते थे, सुबह 5 बजे आके उठाते थे और 9, 10, 11 कम ऑन डाइट, ये सब करते थे। फिर उनको ऐसा लगा कि ये इतना करने के बाद तो मुझे 10-20 हजार ही मिलने वाले हैं, कुछ साइड बिजनेस करते हैं। तो धीरे धीरे साइड बिजनेस सप्लीमेंट बेचने लगे। फिर सप्लीमेंट में लगा कि इसमें तो एमआरपी है, इसमें तो लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि कितने का है। लेकिन अगर ये डिब्बी दे दी मैंने तो इसकी कीमत जो है एमआरपी में नहीं पता चलेगी। अगर ये मजबूत पार्टी है तो मैं इसको 20,000 का बेचूंगा, गरीब है तो 5,000 का बेचूंगा, और अमीर है तो 1 लाख का दे दूंगा, और या फिर लेबल ही निकाल के दे दूंगा मैं इंजेक्शन। ये भी बहुत होता है, ये भी बहुत होता है कि सिर्फ इंजेक्शन वगैरह भी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त इस YouTube को, आप में से जितने लोग हैं 1 महीने के लिए जिम जाइए और किसी को बोलिए कि मैं जिम में हूं। आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ वो बता देगा कि लेना पड़ेगा। वो साहिल खान को देख रहे हो, बहुत माल डाला है उसने, ऐसा बनना है। और आई गेस 95% लोग हाँ बोलेंगे, और अगर नहीं बोले तो कमेंट में लिखो हाँ बोलेंगे। नहीं बोला कि बोलो, झूठ बोल रहा है साहिल खान, सबके साथ हुआ होगा।